देखिए, हिमाचल का 27 साल का जवान मनीष ठाकुर यहाँ शहीद हुआ। वो ड्यूटी पर था और ऊपर से पूरा पहाड़ ही खिसक गया। पूरा आर्मी कैंप तबाह हो गया। हजारों टन मलबा आया, बड़े बड़े पत्थर आए और जड़ों से उखड़ कर पेड़ फौजियों के आशियानों पर आकर गिरे और फिर वो मलबे में दब गए। वो देश सेवा के लिए खड़ा था, लेकिन फिर एक झटके में देश पर कुर्बान हो गया। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, पत्नी ने चूड़ा भी नहीं बदला था और इधर पति देश पर कुर्बान हो गया। नई नई शादी के चाव में सजने संवरने वाली वो दुल्हन शादी के 3 महीने बाद ही उसके जिंदगी से सुहागिनों के रंग छूट गए और पति का जन्मों जन्मों का साथ छूट गया। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। ये तबाही सिक्किम के उत्तरी क्षेत्र चट्टेन में बरपी है, जहां आर्मी कैंप पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा पहाड़ ही उतर आया है। मलबे की चपेट में कई जवान आए हैं। बताया जा रहा है कि 3 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं और 6 अभी भी लापता है और कुछ को बचा लिया गया है। लेकिन मलबे का हाल देखिए, सोचकर ही डर लगता है कि आखिर सांसों की डोर कैसे थमी होगी जब वो चारों तरफ से हजारों टन मलबे के नीचे दब गए होंगे। ये दुखद घटना बीती शाम यानी रविवार की शाम को पेश आई है। तब से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन चला है। जिन 3 जवानों के शव निकाले हैं उनमें एक सिरमौर के नाहन के बड़ा बन के मनीष ठाकुर भी हैं। मनीष अभी 27 साल के थे और 3 डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे और लांस नायक के पद पर थे। वे सिक्किम में तैनात थे, जहां इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। मनीष ठाकुर का जन्म 15 जनवरी 1998 को हुआ था और 15 सितंबर 2016 को वो सेना में भर्ती हुए थे और अब देश सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। परिवार को बेटे की शहादत की खबर मिलते ही सबका बुरा हाल हो गया। माँ बाप बेहाल हैं तो 3 महीने पहले दुल्हन बनकर उनके घर आई पत्नी का बुरा हाल है। अभी न उसने चूड़ा बदला था, न चेहरे से शादी का नूर कम हुआ था, लेकिन अफसोस की 3 महीने में ही उसकी तो जैसे दुनिया ही तबाह हो गई। जिस फौजी पति के साथ उसने 7 जन्मों तक साथ रहने और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कुदरती आपदा ने वो शादी के 90 दिनों में ही छीन लिया। मनीष की शहादत की खबर के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और उनके घर पर लोग जुटने लगे हैं। शहीद की पार्थिव देह को आज हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ लाया जा रहा है। मौसम ने कोई बाधा नहीं डाली तो शाम तक पार्थिव देह चंडीगढ़ पहुंच जाएगी और अगले कल शहीद का अंतिम संस्कार हो सकता है। मनीष ठाकुर अपने पीछे पत्नी तनु देवी, माता किरण बाला और पिता जोगिंद्र सिंह को छोड़ गए हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। खैर, भगवान इन शहीदों की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति